में झेल के स्वच्छ निकला है। गुरु रहमान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग जितना लाठी मार सकते हैं मारिए, जितना गोली मार सकते हैं मारिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप कानून लाठी खाने के लिए तैयार। तो ज्ञापन के बाद फिर ये धरना प्रदर्शन जो आपको 3 बजे के बाद ये इलीगल तरीके से क्यों है? आश्वस्त कर दिए सर, आज जितना लड़का है कल इससे ज्यादा आ जाएगा सर, प्लीज। हम भाई का पैर पकड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, भाई का पैर पकड़। 3 बजे तक आपको अनुमति थी। इसके सिंगल नहीं किए, क्वेश्चन पहले तैरता है। अगर ये बात हुई सर तो फिर बोल दे माननीय मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी भी। प्रदर्शन जो है ये इलीगल हो गया है, गलत है, सही नहीं है। जब प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है मुख्य गुरु रहमान साहब एवं अन्य जो लोग डेलीगेशन के साथ गए थे वो लोग गेट के नजदीक आ जाए, आपसे कुछ बात करनी है। जो डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री सचिवालय जो डेलीगेशन गया था अपना ज्ञापन देने, वो लोग गेट के समीप आए, नजदीक आए, उनसे हमको कुछ बात करनी है। एक मिनट यहीं पर क्या हुआ भाईजान? कोई लड़का मान नहीं रहा। अच्छा आप बताइए, अंदर हम लोग मुख्यमंत्री मामा बंद कीजिए ना, उधर से बंद मनोज कुमार जी से भेंट करवाया और उन्होंने आपके आवेदन को संशोधित करते हुए और स्पष्ट रूप से जो आपकी मांगे हैं उसको उन्होंने लिखवाया और लिखवाने के बाद आपको वहाँ जमा भी हुआ और आपको रिसीविंग भी दे दिया गया। रिसीविंग देने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ से डिस्पर्स हो जाना चाहिए था। समय लगता है किसी काम में भी, क्या निर्णय होगा ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, लेकिन जो माध्यम है, जो तरीके हैं, जो कानून है, उसके अनुसार आपके अनुरोध पर और हम लोगों ने वहाँ से संपर्क कर करके आपके प्रतिनिधि मंडल को ले गए, मिलवाए, सब कुछ। आप भी हैं साथ में, आप भी साथ में हैं, सब कुछ है। फिर उसके बाद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं ना। आपको 3 बजे 4 बजे तक की अनुमति है प्रदर्शन करने की। कंट्रोल रूम ने आज ही भर की अनुमति दिया है 3 या 4 बजे तक की। ये आपका धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये बिल्कुल अवैध है, गैर कानूनी है, इलीगल है, समझ गए? आप आम जनजीवन को भी देखिए, ये रोड है, ये ब्लॉक करने के लिए नहीं है। धरना देने का, धरना पर बैठने का अपनी लोगों समय होता है, जो सभी धर्मार्थियों को मिलता है उसी तरह और आपके प्रतिनिधि मंडल को आपके रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने मिलवाया और इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? सर एक बात हम भी बोल रहे हैं, बिल्कुल एक नहीं अलग। जैसे मान ले कि सिपाही भर्ती में हमेशा गुंडागर्दी हुई जानते हैं, इस बार पहली बार परीक्षा हुआ है। इसी तरह से एनसीएल EWS में क्या रखा हुआ है? 1275 दरोगा में ये लोग लागू कर दिए थे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री बोल दे, या जब हर बात बोलते हैं मैं कल्याण विभाग गया, मुख्यमंत्री के हाथ में दिया मैंने लेटर, उसके बाद कौन है ये मनीष वर्मा के हाथ में दिया। वो लोगों ने कहा कि हम लोग सिंपैथी पूर्व विचार करते हैं, तो 2 दिन विचार के बाद अध्यक्ष महोदय लिख देते हैं कि विचार योग्य नहीं है। तो एक बार खाली लड़का को यस और नो मिल जाए, तो नो मिलेगा तो बेचारा जाके अपना माँ का कहना उन्हें जेवर रख के आया है सब, वो तो वापस चला जाएगा। अगर यस हो जाएगा तो नीतीश कुमार जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। हम लोग घूम घूम के प्रचार करेंगे नीतीश कुमार का, अगर ये करेंगे तो, और नहीं तो सर हम लोग विरोध करेंगे। लाठी से मरवाना है मरवाइए, हम लोग कोई कम नहीं है, लेकिन ये बच्चों का सवाल है। अगर सर चोरी हुआ होता, आपने कहीं देखा? आप ये बताइए, डेलीगेशन मिलवाने के बाद आपका खान भैया का, पुलिस प्रशासन का, बेटी का, जितने भी लोग का योगदान है, ये इंस्पेक्टर सबका योगदान को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उधर से कोई जवाब देते। लोकतांत्रिक देश है भाई, लोकतांत्रिक अहिंसा बोलिए तो भी आप कोई काम जो होता है आप समझते हैं कि लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे और ऊपर चला गया, क्या ऐसे नहीं होता है। सर के बाद को मान के हम लोग आज चले जाए, कल निकल गया, ये कौन करे? सरकार का जवाब हम नहीं दे सकते। तो कल सूचना मिलेगी नहीं, 9 से दौड़ शुरू है। 50 से 60 हज़ार लड़का बर्बाद हो जाएगा। वो बात 50-60 की बात नहीं है। कोई भी काम जो है कानून, कायदे और नियम के अनुसार होते हैं।
विचार विमर्श के बाद होते सर जी। हैं और कानून और नियम के तहत होते हैं। कानून और नियम क्या कहता है गुरु रहमान साहब आप भी जानते हैं, ये भी बच्ची भी जानती है, सब लोग जानते सर जी, हैं। कानून से ना तो आप अलग हैं ना हम अलग हैं और ना कोई अलग हो सकता है। कभी नहीं। जब भी कोई काम होगा कानून के दायरे में होगा, कानून के साथ होगा और सही होगा। एक बात भैया फिर याद दिला रहे हैं, जब बीपीएससी का ये शेड्यूल फिक्स कराना था, मजिस्ट्रेट आप ही थे, उस समय भी आपने कहा था कि हम बात मनवा लेंगे। अब बात मानी, आज बीपीएससी फिक्स हो गया, तो इसमें भी किसी तरह का कोई जुगाड़ लगे कि लड़कों के मन में संतुष्टि हो जाए। सर हम लोग को शौक है, हम भूखे पेट, एक किडनी का आदमी भूखे पेट यहाँ पर है सुबह से लेके। सुनिए, आप जो मंच है, जो मंच है, जो उचित मंच है, वहाँ तक आपको हम ले गए, जिसके माध्यम से आपका मेमोरेंडम जहाँ आपने दिया, आपने संबोधित जिनको किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो मेमोरेंडम आपका हम मुख्यमंत्री सचिवालय में आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ आप भी थे, लड़की भी थी, वहाँ दिलवा दिया। अच्छे माहौल में सारी बातें हुई और वहाँ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने आपके आवेदन में कुछ कमी रह गई थी और उन्होंने लिखवा करके दिया। तो फिर रहमान साहब ये इतना देर तक इस तरह का जो है कार्यशैली आपका नहीं होना चाहिए। सर 25 से लगे हुए हैं, अब 9 दिसंबर को पीटी है, कहाँ जाएंगे हम लोग सर? एक मिनट बात सुनिए ना। आवाज तो चुप था। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो लड़के चले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो कहिए हम अभी इधर चले जा रहे हैं, हमको संजय पहुँचा। किसी भी आदमी को, लड़के हों, 1 हो, 100 हो, 1000, 10,000 हो, किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। कानून मर जाएंगे हम लोग हाथ में। मैंने बीएचयू से लॉ किया है यार, तो अच्छा बताओ क्यों गई थी ये डेलीगेशन लेके, जब आपको यही करना था? तो सर हम लोग लगा उधर से कोई तो सूचना अजीब हालत है। ऐसे फिर वही बात, आपकी सारी बातें हुई हैं, सारी बातें होने के बाद आप लोग संतुष्ट हुए और देख करके आप मेमोरेंडम अपना आए हैं, तो आपको इंतजार करना होगा ना। तो आज ये कौन, उसका जवाब हम नहीं दे सकते कि एक दिन इंतजार कीजिएगा कि 1 महीना कीजिएगा। पहला दिन हम लोग धरना दिए तो 2 घंटा बाद जो CSBC का चेयरमैन निकाल दिए कि आपका ये धरना मान्य नहीं होगा, जो पुराना नियम है वही होगा। 2 घंटा के बाद ही नोटिस निकाल दिए और 4 दिन में सर एक नोटिस नहीं निकल रहा है। सर बताइए सर, हम लोग गलत कह रहे हैं क्या सर? हम आपके सिपाही भर्ती चयन परिषद के अध्यक्ष महोदय का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, उनकी तरफ से मैं जवाब कुछ नहीं दे सकता हूँ। हमारा कहना है कि आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन जो है ये इलीगल हो गया है, गलत है, सही नहीं है। जब प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है मुख्यमंत्री सचिवालय में, वहाँ के वरीय पदाधिकारी से आपने ज्ञापन सौंप दिया है, तो फिर आपका ये कदम उचित नहीं है। अभी तक धरना पर खड़े रहना ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, अवैध है, विधि विरुद्ध है। मार के भगवा दिए सर हम लोग। ये कोई जवाब नहीं न हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि मार नहीं तो क्या करें, कोई लड़का हम लोग को छोड़ेगा? अरे भैया, आप लड़के की तरफ से प्रतिनिधि मंडल लेके गए हैं, आप लड़का को बोलिए, कानून नियम भी कुछ है ना। हम लोग बोले, हम मान ले कि मुख्यमंत्री ना बोल दें तो उसके बाद तो स्थिति बच्चों की बर्बाद हो जाएगी, हम लोग की भी बर्बाद हो जाएगी। सही बात है। 1 हफ्ते से लगातार धरना प्रदर्शन सर चल रहा है। अच्छा ये बताइए, जो आप तौर तरीका अपनाए हुए हैं, क्या एक मिनट, ये इस तौर तरीका से आप सोचते हैं कि जो चाहेंगे हम करवा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून की लड़ाई, कानून की परिधि में रहकर मैं LLB फ्रॉम BHU सर, ठीक है, मैं लॉ भी जानता हूँ, लॉ भी जानता हूँ, सबको जानते हैं। लेकिन कहाँ जानते हैं आप? रूल आउट कर रहे हैं। ये अभी जो है रूल आउट कर रहे हैं सर। ये जितेंद्र बाबू ने रूल आउट नहीं किया है। 3 बजे उनका जवाब तो हम नहीं दे सकते ना सर। आप उनका जवाब दीजिएगा नहीं, हम लोग दोस्त सुन लीजिए। जितेंद्र बाबू ने अनुमति, SK सिंघल साहब नहीं किए। 3 बजे तक आपको अनुमति थी। SK सिंघल नहीं किए। क्वेश्चन पहले तैरता है। अगर ये बात हुई सर तो फिर बोल दे माननीय मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं होगी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में निकला है। माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग सैल्यूट करते हैं। लेकिन इस तरह की जो परिस्थिति हुई है, NCL 2 साल में कोई अरबपति होता है? हम तो 1994 से पढ़ा रहे हैं। आज भी EMI भरते भरते मेरी हालत खराब। आपको जिस जगह पर हम ले गए थे 4 kg में, आपके लिए सैल्यूट भैया। सैल्यूट नहीं है, वहाँ पर आपने ज्ञापन दिया ना, सब लोग ज्ञापन
दिया कि नहीं दिया आपने? हाँ दिया सर। तो ज्ञापन के बाद फिर ये धरना प्रदर्शन जो आपको 3 बजे के बाद ये इलीगल तरीके से क्यों है? आश्वस्त कर दिए सर, नहीं। आज जितना लड़का है कल इससे ज्यादा आ जाएगा सर, प्लीज। हम वो बड़े भाई का पैर पकड़ रहे हैं। मेरी बात बड़े भाई का पैर पकड़ सुनिए, सुनिए, कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का 1000 आए या 25,000 आए। कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। आपकी और हमारी या किसी की मनमानी नहीं चलेगी। रूल ऑफ लॉ को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन 2025 में इलेक्शन भी है, ये भी हम लोग जानते हैं। भाई आप थ्रेट हमें मत दीजिए। आपको नहीं थ्रेट देना सर, आपको थ्रेट देना। आप लोग तो सैल्यूट कर रहे हैं हम लोग। सैल्यूट नहीं, आप सैल्यूट कानून को कीजिए। आप क्या करें? आप कानून को कीजिए, कानून का कानून मानिए। आप इन लड़कों को बोलिए। बीपीएससी, दरोगा, सिपाही में आज तक में एक बार भी कभी लाठीचार्ज आपने करवाया? कभी नहीं, हमेशा अहिंसात्मक रहा। जब अहिंसात्मक रहा तो इस बच्चों के मन में संतुष्टि के क्या होना चाहिए? आम जनजीवन का ध्यान रखिए। ये रोड है, ये ब्लॉक करने के लिए नहीं है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। आपको एक टाइम मिलता है 10 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक, उसके बाद कीजिए। आपका प्रतिनिधिमंडल को मैंने मिलवा दिया, आपके रिक्वेस्ट पे मिलवा दिया, फिर आपको हट जाना चाहिए। आप वेट कीजिए, देखिए आगे क्या होता है। ऐसे उग्र होने से उग्र नहीं, हम लोग कब तक देखें? हम लोग यही बताइए। अब आप हमसे जवाब खोजते हैं। हमारे जो अधिकार नहीं, मेरे जो अधिकार थे और जो आपने कहा, मैंने आपको 4 kg मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब से आपका मेमोरेंडम वहाँ ले जाकर दिलवा दिया। आप लोग सभी लोग वहाँ पर संतुष्ट थे, संतुष्ट थे। और आप लोगों ने कहा कि चल करके वहाँ पर हम अपने बच्चों को एड्रेस करेंगे और धरना समाप्त कर देंगे। समझ गए? ये प्रॉमिस करके आप आए हैं और फिर देखिए उस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। प्रॉमिस नहीं, बच्चों के साथ नहीं, वहाँ पर आपने, वहाँ तो हम लोग बोले थे। मेमोरेंडम का मतलब ही होता है जैसे ही आप ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद आपका धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। सरकार क्या हो गया? सरकार क्या हो गया? क्या हो गया? सरकार से क्या हमने आप? सरकार से खोजते हैं अपना भलाई। हमारे मुखिया हैं। अभी तो आप सुनिए ना सर, छोटा सा मुद्दा होता है तो वायरल हो जाता है। ये इतनी बड़ी संख्या रोड पे है तो ये वायरल क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? मैडम, आपका एक लीगल टाइम था, हमने आपको एक लीगल टाइम दिया था। अभी इस लीगल टाइम से हम लोग उसको क्रॉस कर चुके हैं। अभी फिलहाल उतना लोग जितना है वो सब कोई इल्लीगली है। ठीक है, पहले तो आप लोग ये समझ जाएं। दूसरा, आप गए थे ना, प्रतिनिधि के रूप में आप गए थे। सर बता भी रहे थे कि आप वहाँ पे पूरा एग्री होकर के आए हैं। जी सर, तो एक सेकंड मैडम, तो अभी आपका कर्तव्य बनता था कि आप वही सेम चीज जा करके अपने स्टूडेंट को कन्वे करते। उनको सब पता है। आपने मैडम वो कन्वे नहीं किया, रादर आपने यहाँ पे ये स्थिति अभी बना दी है। मैम, ठीक है, यहाँ पे बेटी, अब एक बाप बोला है लाठी से पिटवा दो, लेकिन मांग मनवा दो। मांग मनवा दो, छोड़ दीजिए। ये जवाब भाईजान पिटवा दीजिए, लेकिन मांग मनवा लीजिए। हम लोग तैयार। रहमान साहब, आप वकील भी हैं, LLB किए हैं, सब कानून जानते हैं। आप कानून के परिधि में रह करके अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को धैर्य रखने के लिए बोलिए। समझ गए? तो अगर आज नहीं हुआ तो फिर कल हम लोग आएंगे, फिर कल आप लोग घेरिएगा। फिर यही हाल हम देखिए सर, अगर मान लीजिए देने वाले होते तो ऑलरेडी हम लोग को मिल जाता। नहीं, थोड़ा सा तो वेट करते हैं। हम लोग 5 दिन तक, अरे बेटी कब तक हम लोग 5 दिन तक सर वेट किए हैं। 5 दिन तक सर वेट किए। उस समय भी आपका 2 एप्लीकेशन मैंने सिपाही भर्ती चयन परिषद में दिलवाया। आप मेरे साथ गई थी ना? 2 बार इनका मैंने मैडम यहाँ दिलवाया है। अब सिपाही भर्ती चयन परिषद जो है, जो भी उसके नियम कानून कायदे हैं उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। उस पर जब उन्होंने नहीं सर, 1275 दरोगा में भी सेम केस था वो, लेकिन इसमें कहा गया कि बच्चों के हित को देखते हुए हम लोग लागू करते हैं। जो विज्ञप्ति निकाली गई, नोटिफिकेशन निकाली गई, उसके अनुसार सिपाही भर्ती चयन परिषद अपना काम कर रहा है। बाकी आप लोग सिपाही भर्ती बोर्ड को हम लोग को विश्वास नहीं है सर। क्वेश्चन 3-3 दिन पहले तैरते देखे हम लोग, कोई विश्वास नहीं। जितेंद्र सर अगर गंगा में खड़ा हो गई बोलेंगे तो विश्वास नहीं है। 3-3 दिन पहले पेपर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है
हम लोग के माता पिता हैं कि एक बार कह दे कि जाओ होगा नहीं तो नहीं होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। आज मेरी बेटी डीएसपी है, ये बेटी सब इंस्पेक्टर है, सब लोग है। नीतीश कुमार की देन है। जब नीतीश कुमार की देन है तो इन बच्चियों के साथ नाइंसाफी क्यों? बस इतने बता दीजिए। नेचुरल जस्टिस ऑफ द लॉ, नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ कहता है। आज आपने मेमोरेंडम दिया है, आज दिया है मेमोरेंडम। जी माननीय मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम मैंने आपने आज दिया, कल्याण बिघा में दिया था। कल्याण मेरे साथ आपने दिया है, ऑथेंटिक आज दिया सर। आज दिया ना जी, ऑथेंटिक आज। तो जब आपने मेमोरेंडम दिया तो आप ये धरना प्रदर्शन समाप्त कीजिए। आपका अनुमति भी 3 ही बजे दिन तक थी, आपको स्वतः हट जाना चाहिए। और वहाँ से आप लोग बोल करके आए थे कि हम जा करके अपने बच्चों को एड्रेस करेंगे और जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है सर हम लोग वो डेवलपमेंट को हम बताएंगे और बताएंगे, डेवलपमेंट को बताएंगे और बोलेंगे। रहमान साहब प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बेटी तुम लोग तो मत बोलो, तुम लोग के लिए जितना पिटाए ना हम तो तुम लोग तो मत बोलो। सुने ना गुरु रहमान साहब, तुम्हें लोग चक्कर आप साथ में थे ना, इधर आइए। आप साथ में थे, आप साथ में देने के बाद हमारे पास भी है जो आप लोग मेमोरेंडम दिए हैं, फोटो है, सब कुछ है। और आप जो वहाँ से वचन दे करके आए थे कि हम जा करके अपने बच्चों को सारी बात बताएंगे, उनको एड्रेस करेंगे और धरना समाप्त करेंगे। समझ गए? लेकिन इन बच्चों का कहना था कि आज से 2-3 दिन पहले भी इस तरह का मेमोरेंडम दिया गया था। ये बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चे हैं, तो ये लोग हम लोगों से गारंटी लिए कि आप लोग गारंटी लेते हैं, कल बात मान ही ली जाएगी। देखिए कोई भी काम कानून के दायरे में होगा। 9 तारीख के बाद आप चाहेंगे, एक मिनट, कोई भी काम होगा कानून के दायरे में होगा। आप चाहेंगे कि हम रोड पर भीड़ लगा दें, जाम कर दें, ये कर दें, और तो ऐसे नहीं होता है। आपको जब एक तरीके से आप आए हैं कि हम मेमोरेंडम 4 kg में देंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय में देंगे, आपका मेमोरेंडम ले लिया गया है। मेमोरेंडम जहां आपने एड्रेस किया है वहां तक पहुंच गया है। परिणाम के लिए इंतज़ार कीजिए। पक्ष में आएगा, विपक्ष में आएगा, सही आएगा, नहीं आएगा, आपके पक्ष में आएगा, क्या होगा, इंतजार। कब तक कौन जवाब देगा? जवाब उनका हम थोड़ी देंगे। एक होना चाहिए ना सर, हम लोग। अरे तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। आप ये बताइए, सरकार के जवाब तो मैं नहीं दूंगा। हमारा जो अधिकार क्षेत्र था उसके तहत ले जाकर मैंने आपको उचित मंच पर आपका ज्ञापन दिलवा दिया। आपका बेटी का सारा पुलिस प्रशासन को तो ग्रेट सैल्यूट कर रहे हैं हम लोग। अरे भैया मैं सैल्यूट आपको कर रहा हूँ। जितना आप लोग सकारात्मक योगदान रहा। सुशील भाई थे डीएसपी, बेटी थी, उसके बाद संजीव था इंस्पेक्टर, सब लोग तो जितना जबरदस्त कोऑपरेशन दिए वो तो फिर तो आप। लेकिन वो प्रभु लोग जो मांगेंगे 2025 में, वो 2025 में पलट जाएगा सर। 13 लाख देखिए वो और सुनिए सर, हम पर आईबी का रेट पड़ा, हम पर इनकम टैक्स का रेट पड़ा, हम पर एनआईए का रेट पड़ा। हर रेट में झेल के स्वच्छ निकला है। गुरु रहमान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग जितना लाठी मार सकते मारिए, जितना गोली मार सकते मारिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप कानून लाठी खाने के लिए तैयार है। कानून का है गुरु साहब, आप कानून का सम्मान कीजिए। कानून का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। कानून बच्चों का सम्मान। एक बात सुनिए, कानून को सुनो, खुशबू देखो, सुनो, पहले सुनो। चलेगा रूल ऑफ लॉ, कानून का सम्मान कीजिए। समझ गए? हाँ, बस इतना ही हम कहेंगे और कुछ नहीं। बोलिए सर। निसंदेह तमाम लोगों का सर पैर पकड़ते हैं आप। नहीं पैर बाबू मैं तमाम लोगों का सहयोग बहुत सकारात्मक है। अब क्या करना है बोलो? 9 तारीख से फिजिकल है। 2 तारीख फिजिकल है। समय नहीं है फिजिकल का, और फिजिकल के समय ही 9 से और उसी समय छाटेगा डॉक्यूमेंट्स में। सर लड़की एक बेहोश हो गई है अंदर, लड़की बेहोश हो गई। ठीक है, आपने वहाँ पे समझाइए बच्चों को। बेहोश हो रही है। कौन बताया आपको? आया है उधर से, वो लोग बोल देना है आप लोग। पागल हो गए गुरु जी, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे भैया हाथ बजोड़िए, बड़े भाई हैं, लेकिन इन बच्चों से पीठ पर लात मारी, पेट पर लात मत मारो। अरे आज तो आपने ज्ञापन दिया है और आप कल उम्मीद करें हम लोग। मुख्यमंत्री सचिवालय का सुनिए, मुख्यमंत्री सचिवालय का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं।
मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पालन किया आपके साथ ही बच्ची के साथ। उनका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, वहाँ का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, ये बोलिए। ये चीज को आपको पहले समझना, ठीक है? पहले आप लोग ये समझ जाइए कि आपका एक समय था, एक समय निर्धारित किया हुआ था, उस समय तक सब चीज लीगल पे था। अभी जो हो रहा है वो आप अच्छा क्या करेंगे, नहीं मानेंगे तो देखिए, ये बच्चों से हमें भी प्यार है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन एक बात बार बार हम कर रहे हैं, कानून का राज है, कानून के राज में कानून का राज चलेगा। कानून के राज को हम लोग झुकने नहीं देंगे। हाँ, कानून का राज चलेगा, कानून के मानने वाले ही हैं। कानून का राज चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, कोई जोर जबरदस्ती कोई भी हो। अगर इस बार डकैती हुआ रहता है सर तो हम लोग रोड पर नहीं आते। पहला बार बिना चोरी के परीक्षा हुआ। दरोगा में सम्मान मर चुके हैं, सुनिए, यहाँ पे अनशन कर देंगे, भूखे मरे ठंडी में अनशन कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुने, आप अपने बच्चों को समझाइए कि ये जो है इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। और कब तक, यही बोल दिए ये हम, अच्छा हमसे आप पूछते हैं ये कैसे जवाब हम दे सकते हैं? नहीं तो एक मिनट पहले सुन लीजिए। तक हमारे पास जो पावर है वो आप जानते हैं, और उस पावर के तहत आपको भी मैं उधर से पीट रहा है सब, बोतल पीट रहा समझ गए। कुछ नहीं कर रहा, तुम घबराओ। आप जो है रहमान साहब, बोतल पानी पी कहा कि आप भी सामने आइए, आप बच्चों को रखिए, समझा कि नहीं? आप समझाइए, बुझाइए। नहीं ना माना सर, आप लोग का बात नहीं मानेगा। हम लोग के हाथ से निकल गया है, पढ़ाई के बाद ही लोग फिजिकल वाले पास। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर हम मनवा लें आई सब का निगेटिव हुआ कि नहीं तो हमको सुसाइड करना पड़ेगा, लिख के आप लोग का नाम। सर बोले कि सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड नहीं करने देंगे हम लोग सर को, यही रहना है। हम तो यही लिखेंगे कि खान भैया भगवान है। देखिए, आप इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कानून को हाथ में नहीं लीजिए, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून को आपका हर आदेश सर आंखों पर है, लेकिन कल तक डिसीजन करवा दीजिए। भाई ये देखिए, फिर ये आपके जो प्रश्न है अपने आप में ये प्रश्न गलत है। आप हमारी जो भूमिका है, चेयरमैन को बोलिए तो उनसे बड़े ना मुख्यमंत्री जी है जी। हमारी जो भूमिका है उस भूमिका के अनुसार जो हम आपको जहां ले जाकर बैठाया, आपका ज्ञापन सौंपाया, आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। क्या निर्णय होगा ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। आपने अपनी मांग रखी है और उचित माध्यम से उचित मंच पर रखा है, फिर तो आपको अभी तक ना रुकना चाहिए था, ना ये रोड जाम करना चाहिए था। आप अपने बच्चों को समझाइए, घर जाए। फतिंगा नहीं आ रहा, नहीं आप जो बंद कर दिए तो कौन, कुत्ता भी तो नहीं आ रहा है। कुत्ता देखे 8-10 घंटा हो गया हम लोग को। अरे कैसे आ गया? आप सुनिए, ए लड़का सुनो, नहीं पहले सुनो, नहीं मारोगे FIR होगा, ये सुन लीजिए, FIR होगा। वैसे भी मर चुके हैं। अरे ये सब बात हमको मत बोलो। तुम क्यों गया था? जब आपको नहीं मारना था तो आप क्यों गए? आप क्यों गए थे वहाँ? हाँ, FIR होगा, समझ गए? बिल्कुल मैडम, FIR होगा। फिर आराम से जाइए, समझाइए। अभी आप लोग डिस्कस होइए, किसी एक का भी नाम बनेगा, पूरा करियर खत्म हो गया। हम लोग 46 साल के हो गए, हमको प्रधानमंत्री छोड़ के चपरासी की भी नौकरी नहीं लगी। सर आपको नहीं ली थी, ये सब तो सर। अरे भाई, आप गुरु हैं, आप इन लोगों को समझाइए। पहली बात कि वायलेंट नहीं हो। अच्छा, दूसरी ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यही तो है, किसी को न बोलता है। खाली सर इसको क्या लग रहा है सर? सुनिए, देखिए, बस कानून को मानिए, कानून ही चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, समझ गए? कानून का राज है, कानून चलेगा, हठधर्मी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल, नहीं तो अंत में हम लोग को FIR करना पड़ेगा। लास्ट में हम
समझ हम गए। लोग को भी मौका दीजिए, ठीक है? अरे भाई आप लोग कितने बार भी हम लोग से मिले हैं, हम लोग फुल कोऑपरेशन किए, ठीक है? आप लोग को स्टूडेंट होने फिर के वही बात मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोग आपका पैर छुए थे। अरे भैया हम ले गए कि नहीं, हमने आपका वहाँ ले जा करके आपका आवेदन भी लिखवाया गया। बोले जिनसे आप मिले हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब से, वो प्यार से मिले हैं कि नहीं मिले हैं? चाय भी पिलाए हैं वो, चाय भी पिए, वो चाय भी पिलाए हैं। आप नहीं पियो, तुम बाहर निकल गई थी ना, ये चाय पिए, हम भी चाय पिए। अरे बाबू वो बात कहने का मतलब है कि तुम्हारी बातों पर बहुत ही कायदे से, इसीलिए आप रहमान साहब प्लीज आप बोलिए, और अदरवाइज नहीं तो फिर रूल ऑफ लॉ चलेगा, FIR होगा। सर प्रिय सर एक बार अजय भैया ज्यादा नहीं बच्चा सब पास वही जाके बैठ जाते हैं, सब ऐसे नहीं, शांति धीरे धीरे निकाल देंगे, देखिए धीरे धीरे निकाल देंगे। देखिए धरना का जो समय होता है ना, वो बजाते आपको जो अनुमति मिली थी ना आज के लिए, उसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं, और अभी तक जो आप लोग डटे हुए हैं या जो भी लड़के डटे हुए हैं, सब गैर कानूनी ढंग से डटे हुए हैं, समझ गए। और हाँ ये गए थे, ये भी गए थे, ये भी गए थे। साइन तो होगी ही ना उस पे, जब हमने आपको लाइसेंस दिया होगा यहाँ पे बैठने का मैडम, तो उसमें तो हमने सारा कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन आप तो लिखा उसको ही है। फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग भी कानून को सम्मान कीजिए, रूल ऑफ लॉ ही चलेगा, बस इतना ध्यान रखिए। बाई लॉ चलिए, हाँ, बस बस बाई लॉ चल रहे हैं, आप लोग भी बाई लॉ चलिए। बिल्कुल। उसको जो आप देख रहे हैं कि हम कितने दिन से परेशान हैं। अरे एक दिन से नहीं, ये मेरा सोमवार से मैंने आंदोलन शुरू किया था, ये सोमवार। आंदोलन का तरीका ना होता है। कितने बार भी आए हैं, प्रशासन की तरफ से आपको हमेशा मिलवाया गया है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, तो हम कह रहे थे, कह रहे हैं, करते रहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट भैया का जो रोल रहा है वो अद्भुत रोल रहा है। आप ही बताइए कि कितना दिन और हम नहीं, और ये हमसे जैसे हम आंदोलन करते हम हैं, कैसे जवाब देंगे? जैसे हम धरना प्रदर्शन करते मेरी हैं, एक बात सुनिए, आप सुबह में ले जाकर लेटर सुनो जवाब सुनिए ना। आपको सुने, जो आपको रिसीविंग मिला है उस रिसीविंग में पहले सुन लीजिए, आपने जो रिसीविंग मिला है उसमें मोबाइल नंबर दिया है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, आपके मेमोरेंडम का कीजिए, कौन रोक रहा है, उसी से पता चल जाएगा। सर निगेटिव आया तो सर उसको फिर अजीब हालत है। निगेटिव आया तो फिर वो बात छोड़ दीजिए, हम उसको क्या कुछ भी तो है। स्कैनर है, वो अभी इतना जल्दी नहीं होगा जो आप तुरंत खोज रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो पहले ही बोला लिफ्ट नहीं है कि बटन दबाया फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे हो गया। सर आपने 3 दिन पहले मिलवाया था, CSBC लेटर भेजे थे, ठीक है, जस्ट उसके सामने नोटिस निकाल कर वो अपना वो तो भाई उसको हम क्या कर सकते हैं, वो सिपाही भर्ती चयन परिषद है, वो अध्यक्ष हैं, वो मालिक हैं, वो कानून के दायरे में चल रहे हैं, वो उन्होंने विज्ञप्ति निकाला। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, यहाँ पर कानून की बात हो रही है, मेरी बात सुनिए, जनता मालिक है, जनता मालिक है, जरूर है, वोटर है, प्रतिनिधि चुनने के लिए है, सब कुछ करने के लिए है, लेकिन आप दोनों चीज राइट के साथ क्या जुड़ा होता है मालूम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी याद कीजिए राइट के साथ, तभी ठीक है। राइट मिला ही नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लाए? यार राइट तो मिला हुआ, तभी तो आप जो है इलीगल तरीके से भी आप हैं। आप लोग तो हम लोग बार बार सैल्यूट कर रहे हैं सर, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। सही बात है। आप पुलिस प्रशासन और आप जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है वो अपने आप में आप अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी जो होती है ना उसको मानिए, उसको मानिए, और नहीं तो फिर देखिए भाई FIR होगा, सीधी बात है, हम नहीं बोले। हट जाइए, नहीं आप लोग हट जाइए, अब इससे जाइए, जाओ करा दीजिए फिर बात करते हैं। एक बार में नहीं निकलेगा, सब धीरे धीरे निकले। अच्छा धीरे निकलवा दीजिए, धीरे धीरे ही निकलवाइए, कायदे से निकलवाइए। अरे बाबू एक मिनट, पंडाल उंडाल देखिए, आपने ज्ञापन दिया, आप सब जानते हैं, कानून भी जानते हैं, ज्ञापन दिया तो फिर आपको तो ज्ञापन देने के बाद आपको तो धैर्य रखना ना पड़ेगा। ज्ञापन जब आप सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से आपने ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री सचिवालय में सौंपा है, आपको उसका रिसीविंग दिया गया है, तो फिर आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी ना, फिर तो आपको धैर्य रखना होगा ना। समय नहीं है ना सर, 9 तारीख भाई यार हमसे, हम सरकार का जवाब हम नहीं दे सकते हैं,
हम इतना ही मेरा ये बात सही है। सरकार का जवाब हम क्या देंगे। शांतिपूर्वक यहाँ बैठ तो सकते हैं सर। नहीं, शांतिपूर्वक यहाँ देखिए 3 ही बजे तक है, 3 बजे के बाद आप बैठे हुए वही अशांति हो गई। भैया कोई और वरीय अधिकारी लोग को पहुंचा सकते हैं क्या बोलिए ये कि ये बात कैसा लड़का सब उग्र ये वरीय अधिकारी को सब पता है, यहाँ की हर गतिविधि के बारे में हर सभी वरीय को पता है। हम इतना ही आपको बार बार कहेंगे कि आप वकील भी हैं, लॉ भी पढ़े हुए हैं, इसीलिए कानून का सम्मान कीजिए। कानून का सम्मान हम लोग कर रहे हैं भैया। नहीं, ये कानून का सम्मान नहीं है। कानून का सम्मान कीजिए। आपको जो अनुमति डीएम कंट्रोल रूम ने दिया है उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उस पर पालन कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कल भर इंतजार करके फिर परसों हम लोग आएंगे भैया। भाई सब बात आप ही बोलते हैं, तो फिर जब तो आप ये बताइए, परसों आइए, तरसों आइए, अनुमति ले करके आइए और अनुमति ले करके आइए। जो भी कानून तौर तरीका कहता है उसके अनुसार आइए। कौन रोकता है? किसी को नहीं रोकता है। हेलो, हाँ जरा भीड़ में बात करते हैं। तो ये चीज़ है, आप सब जानते हैं, हम जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं और इसमें थोड़ा बच्चों को समझाइए, उनके ब्रेन को वॉश कीजिए। समय लगता है कोई भी निर्णय आने में, समझ गए। आपने अपनी मांग, अपना मेमोरेंडम ज्ञापन जिनको भी सौंपना था माननीय के नाम से आपने दिया है, वहाँ चला भी गया है। तो फिर तो आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। और सरकार का जवाब और आपके पुलिस भर्ती का जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, पुलिस भर्ती का तो हम लोग विश्वास नहीं है सरकार। वो तो भाई मैं किसी का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये रोड आम जनजीवन के लिए है, उनका भी ध्यान रखिए कि आम जनजीवन इस रोड से चलता है, जाता है, आगे आता है, आगे कॉलोनी है, सब कुछ है। उनके राइट को भी आप जो है ना ये मत कीजिए और कायदे से सब कुछ कीजिए। क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक हो हल्ला नहीं होगा, धीरे धीरे देखा जाएगा। नहीं वो आप बात को ऊपर तक पहुंचा दीजिए ना। अरे पहुंच तो गया है। और फोन करिए, सुनिए, आप फोन करिए कि बच्चे मारने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप फोन करिए, आप फोन करिए। कौन? अरे सर कौन लाठी चार्ज का बात कर रहा है? पुलिस प्रशासन सुबह से लगा, हम लोग भी तो 11 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। तो आप थोड़ा सा बढ़िया से और देखते पूरी पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट सबको यहीं पे। इनको हम समझा रहे हैं मैडम, इस तरह से करने से मैसेज आपका गलत जाएगा। गलत जाएगा, एग्जैक्टली गलत जाएगा तो कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता। वो तो सर आप ही बता दीजिए कि ये लोग क्या करें। अगर ये लोग चले जाते हैं, अगर आयोग तरफ सबसे से कुछ पहली आश्वासन बात नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? बच्चे का तो भविष्य पहले बर्बाद हो जाएगा। पहले बात को सुन लीजिए ना। आपका सवाल जो अपने आप में उस सवाल ही नहीं है। पहली बात कि इनको धरना की अनुमति दिन के 3 बजे तक थी। इनके धरना अभी जो ये लोग यहाँ पर जमा है ये गैर कानूनी है, विधि विरुद्ध है और अवैध है। और इनके डेलीगेशन को मैंने 4 kg में ले जाकर वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी से इनका मेमोरेंडम मैंने दिलवा दिया। बल्कि इनके मेमोरेंडम के एप्लीकेशन में जो त्रुटि थी उन्होंने सुधरवा कर लिखवा करके इनका वहाँ पर जमा करवाया। और जमा करने के बाद जहाँ जिनको इन्होंने एड्रेस किया था, जिनको इन्होंने संबोधित किया था, वहाँ चला गया है। अब तो इनको जब मेमोरेंडम दे चुके हैं और वहाँ से ये लोग प्रॉमिस करके आए कि हम धरना स्थल से हट जाएंगे। इनको हटना भी चाहिए, इसलिए कि इनको 3 ही बजे तक अनुमति थी, 3 बजे के बाद नहीं है। अनुमति 3 बजे तक था तो वहाँ पे प्रशासन से पहुँचा कहाँ सर? कहाँ प्रशासन नहीं पहुँचा? बिना प्रशासन के जाके डेलीगेशन मिले? हम पूछते हैं प्रशासन नहीं था तो डेलीगेशन लेके कौन गया? कौन गया? बिल्कुल प्रशासन था तो ही ना लेके गया वहाँ। 4 kg में कौन मिलवाया? प्रशासन ही मिलवाया ना। सर ही ले गए हम लोग को। सर वहाँ ले गए जहाँ पर अंतिम अवस्था था। सर एक बार अनुमति फिर से दे दीजिए। वो तो जो प्रोसेस है उसके खुशबू पाठक को मालूम है। इनको रहमान साहब को मालूम है। हम कहाँ रोकते हैं? आप आइए, प्रोसेस में आइए।
सर बस बिल्कुल। प्रोसेस में आए और जाए, कुछ हो ना। अजीब हालत है। ऐसा हम क्या करेंगे, आए जाए, शौक लगा है कि यहाँ आए और जाए। एक बात सुन लीजिए, जो कानून है, कानून के तौर तरीके रास्ते से ही कोई काम होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। ये ध्यान से सुन लीजिए। जोर जबरदस्ती हम लोग नहीं करते। आप 1000 आइए या 1 लाख आइए, वो फर्क नहीं पड़ता है। जोर जबरदस्ती हम लोग नहीं फर्क कर रहे हैं। देखिए, ऐसे भी नीतीश सर की एक विशेषता है कि पीट के ही वो काम करते हैं, तो हम लोग पिटाने के लिए तैयार हैं। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। तैयार है, बिहार की बेटी पिटाने के लिए तैयार है। ऐसा आज का नोटिस गिर जाएगा, हम लोग चल जाएंगे। 1 मिनट, आज का सवाल है कि आप जनता हैं, आप कोचिंग चलाते हैं, ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं होगी, ना कोई हम कमेंट करेंगे, हमारा कोई रिएक्शन उस पर नहीं। आपका जो बोलना है आप बोलिए, हम इतना ही कहेंगे, कानून का सम्मान कीजिए और साथ साथ ये भी जोड़ेंगे कि कानून का राज ही चलेगा। कानून का राज ही हम लोग को चाहिए। क्योंकि हम लोग खुद कानून में जाने वाले हैं। आप पढ़े लिखे सभी लोग हैं, ये कोचिंग ये भी सेंटर चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी अवेयर हैं। बच्चे +2 किए हुए हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, लेकिन आप सबसे लोग बड़ा हेडेक है कि +2 करके कोई हेडेक नहीं है। बच्चे नौजवान हैं, ये आज की पीढ़ी जो है इतना कमज़ोर दिमाग से और अकल से नहीं है, सब बात को समझती लेकिन है। हमें कमजोर बनाया जाता है। नहीं। हमें कमजोर बनाया जाता है। सर से बोले इसका नहीं मैं आप मानते हैं कि नहीं, हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है, मानते हैं कि अरे नहीं? भाई, हमसे पूछते हैं, नहीं, हम मानते हैं हमारा कि नहीं? कोई हम इस पर कोई हमारा कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं होगा। हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारा जवाब कैसे ये होगा? जवाब कैसे देंगे? ये हम कोई भी जवाब सर इस टॉपिक किसी को के सही में कोई जवाब नहीं दे सकते। इंसानियत के नाते, इंसानियत के वो हमारा कुछ नहीं। हम यहाँ पर एज ए मजिस्ट्रेट आए हैं, जो कानून कहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं यहाँ पर आया। अच्छा ठीक है, देखिए डीटी से बात करो, कैसा वो बात करो, ये बच्चों को समझा के अरे भैया बच्चा एकदम मेहरबानी करिए। आप जिस तरीके से बेटी माने हैं ना, अरे बाबू एक हम क्या करें, बोलिए आप। और वो रास्ता बताए भैया, बहुत आप इंतजार करिए ना, देखिए कि आपका आँख बोल के विश्वास है बस। आप सुनिए, आप बेटी माने हैं, आज जल्दी से जल्दी बात आगे बढ़ाइए। बेटी है ही है तो माने। हाँ, एकदम बात बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप देखिए जो भी नहीं, आज आप लोग स्टेट खान जिंदाबाद, स्टेट खान जिंदाबाद, स्टेट खान जिंदाबाद, अरे बाबू हो रहे हो, बिल्कुल बाप हमें मत यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं, बच्चे सर के गोर पर रहे हैं, इनके जो NCLEWS के मांग को माना जाए, इसलिए यहाँ पे जो पटना के मजिस्ट्रेट हैं उनके पैर पर रहे तमाम जो यहाँ छात्र हैं। पानी से भी जाइए, मारिए, सर आपको बात मानना ही पड़ेगा। आप भी कुछ कीजिएगा सर जी। सर आप भी कुछ कर सकते हैं।